अध्याय 4। Is my screen visible? Yeah. Okay, awesome. So today we begin with Gyan Karm Sannyas Yog, which is Adhyay 4, slightly shorter. Next three Adhyayas are relatively shorter. Some of them we may be able to cover within a session also. But Adhyay 4, 5, 6 together then complete the Karm Yog. So whatever Krishna had to tell about Karm, what kind of Karm should you do, when do you do Karm, when do you leave Karm, which Karm binds you to results, which Karm does not, is all contained in the first 6 Adhyayas. सो इन ज्ञान कर्म संन्यास योग कृष्ण बोलते हैं कि ज्ञानवश किया हुआ कर्म तो तुमको लिबरेशन देता है, अज्ञानवश किया हुआ कर्म जो अज्ञानता से हुआ है, वो आपने कर्म किया ही नहीं, वो होता चला गया, वो एक क्रिया के समान होता है। तो अज्ञानवश किया हुआ कर्म जो है उसके फल से वंचित कर देता है। मतलब अगर आपने अननोइंगली कुछ किया, आपसे पता ही नहीं चला, वो हो गया, तो उस कर्म का आपको क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो हम लोग बहुत सारे काम ऐसे ही करते हैं जो हमें अभिन्नता होती है, वी आर नॉट इवन कॉन्शियस ऑफ दैट एक्ट, वो होता चला जाता है। लेकिन अगर हम ज्ञानवश कर्म करते हैं, मतलब वी आर कॉन्शियसली डूइंग समथिंग और कॉन्शियसली एब्सटेनिंग समथिंग, दैट इज द वन दैट बाइंड्स अस टू आवर डेस्टिनी एंड रिजल्ट्स अस इनटू आवर फ्यूचर प्रोग्रेशन, जहां भी हम जाते हैं। सो ज्ञान कर्म संन्यास भी बेसिकली ज्ञान द्वारा किया हुआ कर्म जिसमें हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो संन्यास का नाम दिया गया, उसको कैसे योग करें अपने जीवन में, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, एक आएगा कर्म, विकर्म और अकर्म। So this we have been talking right from Adhyay 1, and Amita, I don't know, I think she's not here today. She messaged me individually, she may not be able to join, but she had been asking a question. Lot of her queries will get answered through the concept of akarm, and many others who have been asking also questions around कि कर्म निष्काम कैसे हो सकता है, डिजायर तो रहेगी ही रहेगी, उसका भी आंसर अकर्म में हमें मिलेगा। विल लर्न अबाउट अकर्म, एंड दिस चैप्टर ब्यूटीफुली टॉक्स अबाउट 12 प्रकार के यज्ञ। सो इट शेज how there are 12 various means where you can surrender yourself, give into yourself, and we'll see what all you can give into when you're doing a yajna, when you can do a karma which is without any desire. So yeah, I will talk about Madhuri, I will talk about akarm, we are talking about that. So कृष्ण बोलते हैं, कर्म योग की गाथा मैं सदियों से कहता आया, सूर्य मनु इक्ष्वाकु द्वारा ज्ञान ये बहता आया। सूर्य इज द सोर्स ऑफ ऑल यूनिवर्स, द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। सूर्य के पुत्र मनु, सो बेसिकली फ्रॉम सूर्य बिकेम मनु द ह्यूमन रेस, एंड मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, बेसिकली जो मनु से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो कृष्ण इज सेइंग कि जो कर्म योग की गाथा है, even before humans came into existence, the karma was always part of the nature, and therefore सूर्य to मनु प्रोग्रेशन में भी कर्म हमेशा से ही था। युग युग से यह ज्ञान परंतप राजर्षि भरते आए, किंतु लुप्त हुआ धरा से आगे कौन बताए। तो even though when people were not there, the nature was there, this ज्ञान of कर्म योग was embedded into the laws of nature, पर इन थ्रू प्रोग्रेशन ऑफ टाइम ये नॉलेज जो थी ये गायब हो गई, क्योंकि आगे बताने वाले लोग नहीं रहे, वो उस तरह से उसको आगे ट्रांसलेट इंटरप्रेट नहीं कर पाए। तो नाउ दैट इज द रीजन ये पूरा ज्ञान ही गायब हो गया है, और इसलिए अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, इट इज एज ओल्ड एज द यूनिवर्स, तुम हो मेरे मित्र सखा और इसके पालन योग्य, इस कारण मैं कहता हूं उत्तम रहस्य यह योग। और क्या है ये? उससे पहले अर्जुन ने हाथ उठा दिया, सर एक डाउट है। तो कृष्ण बोले, हाँ भाई बोलो क्या डाउट है। आप अभी जन्मे मुरलीधर सूरज भया पुराना, फिर आपने ऐसा बोला था भला मुझे समझाना। अर्जुन से आप तो कह रहे हो ये मैंने तब से बताया था, आप तो अभी पैदा हुए हो, आप तब वहां कब थे। एंड देन कृष्ण सेज, प्रभु हंस बोले जन्म हमारे परंतप हुए अनेक, तू अनजान है लेकिन मैं सब सकता हूं देख। सेज, अरे तू मूर्ख है, तू सोच रहा है तू अभी पैदा हुआ है, मैं भी अभी पैदा हुआ हूं, मैं तो हमेशा से इटर्नली ही था, और हमारे तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अजन्मा अमर है मेरा रूप न बस ये काया, कर अधीन स्व प्रकृति को प्रकट भया मैं माया। कि मैं तो अजन्मा हूं, अमर हूं, ना मेरा कभी जन्म होता है ना कभी मैं मरूंगा। सेम गोज ट्रू फॉर यू ऑल्सो।
और जो तुम ये रूप देख रहे हो ना, ये काया, दिस इज नॉट मी। हाँ, फर्क इतना है कि मैं अपनी प्रकृति के अधीन ना होकर अपनी प्रकृति को अधीन करता हूं। सो आई रूल ओवर माई इंस्टिंक्ट्स, और इसलिए मैं अनेक तरह से प्रकट हो सकता हूं। एंड दिस इज अ नगेट वेयर अगेन वी नीड टू रिमेंबर कि हम सब जो है अजन्मे हैं, अमर हैं, और ये हमारी जो प्रेजेंट हमारी फॉर्म है, दिस इज जस्ट ट्रांजिएंट। लेकिन इस फॉर्म के परे हमारा सेल्फ एग्जिस्ट करता है, जिसमें जितना हम अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर रूल करेंगे, उतना हम हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और हम डिफरेंट फॉर्म्स मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जितना हम अपने आप को अपने इंस्टिंक्ट के अंदर पाएंगे, उतना हम उसी इंस्टिंक्ट में रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, चाहे वो मनुष्य योनि हो, चाहे मनुष्य में थोड़ी लेस कॉन्शियस योनि हो, चाहे वो कोई और योनि हो। और फिर कृष्ण बोलते हैं, दिस इज अ वेरी पॉपुलर श्लोक, यू वुड हैव हर्ड सेवरल टाइम्स, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हो, अधर्म का हो विस्तार, तब तक मैं कल्याण के हेतु लेता हूं अवतार। सज्जन की रक्षा करूं, दुर्जन देता फूंक, पुनः धर्म स्थापित करूं, युग युग लेकर रूप। सो इसको आप कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लुक एट प्योरली फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस, दैट इज हाउ इट हैज बीन प्रोपोगेटेड, कि भाई कृष्ण है वो अवतार है विष्णु का। जब जब धर्म की हानि होती है, और इतनी हानि होती है कि वो मनुष्यों के बस में नहीं रह जाता, तब भगवान जो है, ईश्वर जो है, अवतार लेकर अधर्म को रोकते हैं और कल्याण करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुर्जनों को फूंक देते हैं, और इस प्रकार पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। दिस इज अ प्योरली रिलीजियस इंटरप्रिटेशन फॉर दोज हु रिलेट टू दैट वर्जन। इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है, हमारी चाहे आप बॉडी देख लें, चाहे आप नेचर देख लें, किसी भी चीज में एक इन्फेक्शन को या एक एग्रेशन को फाइट करने के लिए भी एल्गोरिथम हर चीज में दिया हुआ है, चाहे वह कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। तो एक थ्रेशोल्ड है, जब तक उस थ्रेशोल्ड के अंदर उस धर्म का पालन हो रहा है, कितना हमारी बॉडी उस चीज को ले सकती है, कितना हमारा माइंड उस चीज को ले सकता है, तब तक वो बॉडी ही उससे फाइट करती है। लेकिन जैसे उस थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो जाता है, तब उस बॉडी में डिजाइन उसका सेल्फ टेक ओवर कर लेता है। और यही ईश्वर की एक विभूतियों में से है कि जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, देयर इज अ पावर बियॉन्ड द फिजिकल विच टेक्स ओवर, which restores the cycle, restores the dharma, restores the instinct as it needs to be. मेरे जन्म और कर्म अलौकिक, ले मुझको जो जान, पा जाए वो मुझे मुक्त, वो धरे नहीं फिर प्राण। जब तक किसने राग द्वेष और क्रोध लिया है त्याग, जिसने चिंतन मुझे किया, पाया मेरा अनुराग। तो मेरे जन्म जो हैं, मेरे कर्म हैं, अलौकिक हैं, मतलब दे आर रियली डिवाइन एंड बियॉन्ड द फिजिकल। और मुझको जो जान लेता है, वो फिर फिजिकलिटी में नहीं पड़ता, वो अपने आप राग द्वेष और क्रोध को त्याग देता है, क्योंकि अब उसका कनेक्शन हायर सेल्फ से हो जाता है। इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये भी है, अगर आप अपने अंदर के उस रिजर्व से कनेक्ट कर लें जो थ्रेशोल्ड के बाद किक इन करता है, तो आगे बीमारी आएगी ही नहीं आपको, बिकॉज यू आर डायरेक्टली अटैच टू दैट पावर हाउस। जब तक आप उस पावर हाउस से अटैच नहीं है, पहले आपकी फिजिकल बॉडी उस चीज से फाइट करेगी। जब आपकी बॉडी गिव अप कर देती है, तब द लार्जर पावर हाउस कम्स इनटू एक्शन एंड रेस्टोर्स द बैलेंस। लेकिन यदि आप डायरेक्टली अपना कनेक्शन उस लार्जर पावर हाउस से कर लेंगे, कैसे करेंगे? अपने बॉडी की ट्रैपिंग्स को छोड़ के, फिजिकलिटी की तरफ आसक्ति छोड़ के, डिजायर छोड़ के, मटीरियलिटी की तरफ, तो बीमारी ही नहीं आएगी। एंड यही जो कहते हैं दुर्जन देता फूंक, अधर्म जो है, तो जो भी चीज ऑफ बैलेंस है, जो आपका वाइटल फोर्स है, उसकी वाइटलिटी बनी रहेगी। जैसे भक्ति प्रेम आस्था भक्त मुझे अपनाए, वैसे ही मैं वर्ता उनको पार्थ ये गुनता जाए। तो जैसी आपकी लॉयल्टी होगी, जैसा आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, जिस ओपननेस से आप उस हायर सेल्फ को एक्सेप्ट करोगे, उतनी ही ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी से वो हायर सेल्फ भी आपको अपनाएगा। और अगर बीच में आपके ब्लॉक्स हैं, ये बात हम आगे भी करेंगे भक्ति योग में। कई लोग बोलते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी बोला था, कि कर्म योग ठीक है, ज्ञान योग ठीक है, भक्ति योग क्यों चाहिए? व्हाई डू आई हैव नीड टू हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स एनी हायर सेल्फ? आई एम गुड विद सम गुड कर्मा एंड आई एम गुड विद द नॉलेज दैट आई हैव। अगर आप भक्ति की तरफ अपने कर्मों को चैनलाइज नहीं करेंगे, तो हायर सेल्फ आपको कैसे पहचानेगा? हायर सेल्फ तो फिजिकल के बियॉन्ड है।
अगर आप उस फिजिकल बाउंड्री को ट्रांसग्रेस नहीं करेंगे तो हायर सेल्फ आपको कैसे बाइंड करके गाइड कर पाएगा। मृत्यु लोक के फल के हेतु सभी पूजते देव, किंतु कर्म के कारण ही सिद्धि मिलती सदैव। गुण कर्मों आधार पे मैंने सृष्टि रची अपार, किंतु मैं अकर्ता हूं ना कि रचनाकार। तो अब वो कहते हैं जितना आप फिजिकलिटी से टाई करते हो उतना आप एक देवों का कॉन्सेप्ट करते हो। ये शक्ति का देव है, ये स्वास्थ्य का देव है, ये धन की देवी है, ये ज्ञान की देवी है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इस संसार की फिजिकलिटी से अटैच करके उसका एक देव बना लिया है। देव की पावर लिमिटेड ही होती है। अगर हनुमान जी हैं तो वो शक्ति ही दे सकते हैं, वो ज्ञान नहीं दे सकते हैं। सरस्वती है वो ज्ञान दे सकती हैं, वो शक्ति नहीं दे सकती हैं। लक्ष्मी है वो धन दे सकती हैं। तो आपने खुद अपनी जो निष्ठा है उसी को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है। लेकिन यदि आप अपनी आस्था फल के हेतु के बजाय कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, वैभव प्राप्त हो जाए, कर्म में लगाएं, तो कर्म से हमेशा डायरेक्ट सिद्धि मिलेगी। वो कर्म आपको इस शॉर्टकट से निकाल के सीधे कनेक्ट करेगा डिवाइन के साथ। और इसीलिए बोलते हैं कृष्ण के गुण कर्मों के आधार पे ही ये सृष्टि रखी हुई है, लेकिन इस सृष्टि में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं इसका रचनाकार नहीं, उसके रचनाकार आप सब हो, तुम हो, हर एक का भाव है। सो कलेक्टिवली आपने जैसी अपनी प्रकृति बनाई है, जैसे अपने गुण बनाते हो, गुण और कर्मों के आधार पर ही यह सृष्टि बैलेंस या ऑफ बैलेंस होती है। क्योंकि कर्म फल में मेरी इच्छा हुई विलीन, हो ज्ञानी जो भगत वो मेरा हो न कर्म अधीन। क्योंकि कर्म फल में मेरी इच्छा विलीन हो गई, मैंने भी कोई डिजायर नहीं करा कि यूनिवर्स ऐसे कॉन्स्पायर करे। इसलिए जो मेरे को भजता है, और ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड, ईश्वर क्या है। ईश्वर ये सत्य का कॉन्सेप्ट ही है। अगर कोई चीज बिल्कुल प्योर है, जिसमें कुछ अडल्ट्रेशन नहीं है, जिस कर्म फल में स्वयं ईश्वर की भी अपनी इच्छा नहीं है, यदि आप उस फिलॉसफी को फॉलो करते हो तो आप उस ईश्वर के भक्त कहलाते हो। क्योंकि आपका भी कोई कर्म फल में मोह नहीं है, आप भी ईश्वर को पाना नहीं चाहते, आप उस ईश्वर के सत्य को पाना चाहते हो। और इस तरह से आप अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हो। पूर्व काल से योगी ध्यानी कर्म ये करते आए, पुण्य कर्म से तू भी उनकी रीति आगे बढ़ाए। तो जब तुम निष्काम कर्म करोगे, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते आए हैं, वो बड़े क्यों हुए, उनको सिद्धियां कहाँ से प्राप्त हुई? उनको सिद्धियां निष्काम कर्म से ही प्राप्त हुई। हमारे यहाँ कई बार बोला जाता है हमारे संत ही हमारी लेबोरेटरीज थे। फ्रॉम देयर सेल्फ कनेक्ट, फ्रॉम देयर मेडिटेशन, फ्रॉम देयर योग सिद्धि, they could connect, they could transcend boundaries, they could look into the universe only because they went beyond the physicality. And that is what Krishna is saying, तुम भी पुण्य कर्म से इसी रीति को आगे बढ़ाओ। और क्या यहाँ पे नाउ इट स्टार्ट्स गेटिंग मोर क्लियरर, थोड़ा फिलोसॉफिकल अभी तक हो रहा था। कर्म अकर्म का भेद सहज जान न पाए ज्ञानी, सुन मुझसे तू तत्व परम मोक्ष मार्ग निशानी। कर्म अकर्म विकर्म का परिचय कर ले शीघ्र, देर करे पछताएगा कर्म गति है तीव्र। तो तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाए, मैं तुम्हें बताता हूं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म करे और भूले, बिन कर्म करे सब जाने, योगी उत्तम वही सो असली है अंतर पहचाने। आप कोई भी काम करते हो और आप उसका संज्ञान तक नहीं रखते हो कि आपने वह काम किया। अब संज्ञान और अज्ञान में बहुत फर्क है। हमने शुरू में बोला अज्ञानतावश किया हुआ कर्म आपको उसके फल से वंचित कर देता है, किंतु संज्ञान छोड़ा हुआ, कि संज्ञान लिया लेकिन मैंने अपना वो कर्म से अटैच नहीं किया। मैंने दान दिया लेकिन मेरे को पता ही नहीं मैंने कब दान दिया, कैसा दान दिया, वो तो हो गया। दान देने का काम नोइंगली किया, लेकिन दान देने के बाद मेरे कहीं जहन में दिमाग में है ही नहीं कि मैंने ध्यान दिया। इसको हम अकर्म बोलते हैं। बिना संकल्प और कामना जो करता जाए काम, ज्ञान की अग्नि भस्म रहे वह ज्ञानी निष्काम। बिन फल बिन आसक्ति के तृप्त हो जिसका चित्त, सब कुछ करके नहीं करे हृदय धरोहर नित्य। मन को जीते तन को जीते और जीते जो आप, करता मात्र शरीर का नहीं करे कुछ पाप। संतुष्टि हो मन में जिसके राग द्वेष न लाए, सिद्धि और असद्धि को एक समान अपनाए। ये सारी अकर्म की डेफिनेशंस हैं। तो कर्म क्या होता है?
कर्म वो होता है जो हम कोई ना कोई इच्छा मन में रख के करते हैं। मुझे नेता बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे यह धन प्राप्त करना है। जब हमारे सामने बात सिर्फ लक्ष्य की नहीं है, लक्ष्य एक चीज होती है, इच्छा एक चीज होती है। जब हमारे मन में कोई इच्छा हुई, वो हम अपने लिए करते हैं, तो वह कर्म में तब्दील हो जाता है। वो सारे हमारे कर्म हैं, वो हमको फल से बांधते हैं। जितना उसमें हमने इच्छाएं घोली, उतना हम उस बंधन में बंध गए। और कई बार वो इच्छा तामसिक हो जाती है, तो हम बिल्कुल ही उसमें अपना पतन कर बैठते हैं। ये होते हैं हमारे कर्म। जिनमें हम अपना पतन कर बैठते हैं, वो सारे कर्म बन जाते हैं हमारे विकर्म, जो धर्म के ऑपोजिट हैं, जो हमारे इंस्टिंक्ट के ऑपोजिट हैं, जो हमारे धर्म के ऑपोजिट हैं, जो हमारा पुरुष प्रकृति का संतुलन है उसके ऑपोजिट है। हम किसी का नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हम किसी से कुछ लूटना चाह रहे हैं, हम किसी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाह रहे हैं, ये सारे होते हैं विकर्म। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं में, इन सब में आप उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, अपनी डिजायर बुरी तरह डाल रहे हैं, और वो निष्काम भावना के साथ नहीं है। तो वो तो धर्म के ही विपरीत है। So all things that we are doing which is completely against the core tenets of natural instinct and justice and respect and selfless love is the vikarm. So विकर्म की डेफिनेशन में तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए। बात कर्म और अकर्म की आ जाती है। अब कर्म ये है जो हम इच्छा करके करते हैं, जिसमें हमारा कहीं ना कुछ एक स्वार्थ रहता है, और इसलिए हम उससे बंध जाते हैं। विकर्म होता है जो हम बिना किसी संकल्प, बिना किसी कामना के कि मैं तो ये हूं, मैं तो ये ही कर सकता हूं। अब इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल होती है नदी की। फॉर एग्जांपल, नदी बह रही है, नदी को सिर्फ बहता ही आना है, बहना ही आता है। बहती हुई नदी में कोई डूब जाए, नदी को उससे पाप नहीं लगता। बहती हुई नदी में इरिगेशन हो जाए, फसलें लहलाने लगे, बहुत अन्न पैदा हो जाए, नदी को उसका पुण्य भी नहीं मिलता। नदी अपना काम कर रही है, एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग ऑन द साइडलाइंस। ये होता है अकर्म। तो यदि मैं टीचर हूं, टीचर बनने के लिए जब मैं छोटा था, ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई ज्यादा करी, वो एक कर्म था, उसका फल हुआ, मैं टीचर बना। लेकिन क्या मैं टीचर अपने लिए बना? हो सकता है मैं अपने लिए नहीं बना, मेरे को शुरू से टीचिंग अच्छा ही लगता था। और ये हम बात आगे करेंगे सत्व रजस तमस गुणों की। यदि वो गुण मुझ में था और उस गुण ने जोर मारा, और मेरे को पहले से ही ये पता चल गया कि नहीं, मेरे को टीचर ही बनना है, आई एम गुड एट टीचिंग, और मुझे टीचर इसलिए बनना है बिकॉज आई एंजॉय इट। तो यू कैन सी पैरेलल बिटवीन टू एग्जाम्पल्स। एक आदमी टीचिंग को करियर गोल बनाता है, उसमें बहुत पढ़ाई करता है, पीएचडी हासिल करता है, एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है, लोगों को पढ़ाता है और नाम कमाता है और बहुत पैसे भी कमाता है एज ए रिजल्ट ऑफ हिज डिजायर। वे अकर्म नहीं है, वह कर्म कर रहा है, उसकी डिजायर है मैं बड़ा होके बेस्ट टीचर बनूं। ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड ही इज रीपिंग द बेनिफिट्स। एंड उसे ये भी पता है कि मैंने पीएचडी नहीं करी तो इस स्केल का प्रोफेसर बनूंगा, पीएचडी करी तो उस स्केल का प्रोफेसर बनूंगा, उसमें ज्यादा रिटर्न होगा, ज्यादा नाम होगा। वो अकर्म नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मेरा कुछ नहीं है उसमें, आई एम नॉट होपिंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम दैट, बट आई गेट लॉट ऑफ, जिसे बोलते हैं निर्मल आनंद, आई रियली फील ब्लिस व्हेन आई एम टीचिंग। और वो जेन्युइनली पढ़ाने का तो काम तभी करेगा जब खुद अच्छा पढ़ेगा, इसलिए वो पढ़ता है, और पढ़ के अपनी नॉलेज को, फिनिश को ज्यादा अटेन करता है ताकि वो बेटर पढ़ा सके। पर उस पढ़ाने में उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं जो हम नेचुरली फील करते हैं, मैं तो यही कर सकता हूं, इट कैन बी मदरहुड, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी टीचिंग, इट कैन बी सिंगिंग, जिसमें मेरा कुछ अपना है ही नहीं, आई एम ओनली एक्सप्रेसिंग माई इंस्टिंक्ट विदाउट एनी डिजायर। तो नष्ट कर, बिफोर वी गेट इन तो 12 पार्ट्स ऑफ यज्ञ, जिसमें हमारा अपना कोई डिजायर नहीं होता, वी कैन नॉट बी अदरवाइज, और उसके चलते वो हमने कर्म कर दिया। अब हमें फल कुछ भी मिले, कोई हमारी तारीफ करे नहीं करे, या जैसे डॉक्टर तलवार पहले बोल रहे थे कि ऑपरेशन हुआ लेकिन गलत हो गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम खराब हो, कोई पेशेंट मुझ पे केस कर दे, मैं तो जो कर सकता था मैंने किया, और टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी किया, रिजल्ट सोच के किया ही नहीं। तो वो सर्जरी जो है वह अकर्म में जाएगी, आप उसके बारे में चिंता करते ही नहीं, वो तो आपका कर्म था, निमित्त कर्म था। So we'll take a pause over here because
नेक्स्ट वी मूव इनटू 12 काइंड ऑफ यज्ञ, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नगेट। आप लोग अब दिन में सोच के देखिए कि क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं दिन में, इतने सारे कर्म करते हैं, उन सब कर्मों में कौन कौन से कर्म हम अपना अकर्म के जैसे करते हैं, जिसमें हमारा अपना कुछ भी निहित स्वार्थ नहीं होता, जिसमें हम बेसिकली यही सोचते हैं कि हम तो बस इतना ही कर सकते हैं एंड दिस इज नेचुरल मी, रिजल्ट इसका जो कुछ भी हो वो हमारा अकर्म बन जाता है। हम अपने दिन भर की दिनचर्या के कितने कर्म अब अकर्म की बास्केट में डाल सकते हैं, ये हमारा गोल होना चाहिए। और गोल इसलिए नहीं कि हमें प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त होगा, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हम कर्म अकर्म को पहचानते भी नहीं हैं। अब हमने अकर्म को पहचान लिया, अब कॉन्शियसली सोचें, दिन भर में हम जो भी करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, सुबह नहाते धोते हैं, फिर कार ड्राइव करके कहीं पहुंच जाते हैं, फिर कुछ क्लासेस लेते हैं, कोई ऑपरेशन करते हैं या हवाई जहाज उड़ाते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर दोस्तों से बात करते हैं, उसके बाद शाम को बैठ के कुछ न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिर थोड़ी सोशलाइजिंग करते हैं और रात को सो जाते हैं। इनमें से अब कौन कौन से काम ऐसे हैं, या बीच में अमिता जी ने जैसे बोला था कि मेरे को ऑफिस जाना पड़ रहा है और मेरे को बच्चों को भी देखना है, कौन सा कर्म ऐसा है जिसमें आप ये सोचोगे ही नहीं कि इसका परिणाम जो भी हो जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना मेरे को सुखी करेगा ना मेरे को दुखी करेगा। जो चीज में आपको परिणाम से फर्क नहीं पड़ेगा, जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि आप केयरलेस हो गए, यू डोंट केयर अबाउट इट, इट डज नॉट मैटर टू यू, वो आपका कर्म बन जाता है। वो काम आपको करना चाहिए ऑफ द टू। यदि बच्चों को देखना उस समय आपको जरूरी लगता है, वो नहीं करेंगे तो आपको गिल्ट फीलिंग आएगी और आप कहीं ना कहीं उसके फल से बंध जाओगे, वो आपका अकर्म नहीं है। सिमिलरली अगर आप ऑफिस गए और वो प्रेजेंटेशन आपने दिया और प्रेजेंटेशन देने से आप बहुत खुश हुए कि उस डील में आपका नाम आया, वो भी आपका अकर्म नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप ऑफिस गए, फर्क नहीं पड़ता बच्चों को घर पे किसने देखा किसने नहीं देखा, क्योंकि उस समय वही आपका अकर्म है। नेचुरली यू आर बॉर्न टू बी पार्ट ऑफ दैट मोमेंट, यू हैव टू डू इट एज अ सेल्फलेस ड्यूटी बिकॉज नोबडी एल्स कैन डू इट, इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू। इट डज नॉट मैटर रिजल्ट क्या निकले, आपको डील मिले या नहीं मिले, इट डज नॉट मैटर घर पे बच्चे को बुखार हो या नहीं हो, दैट डज नॉट, ये नहीं कि आपको बच्चे की चिंता नहीं है, बट बच्चे को जो भी होगा वो आपको अफेक्ट इसलिए नहीं करेगा बिकॉज यू आर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। देर आर ऑलवेज ट्रेड ऑफ्स इन लाइफ, बड़े बड़े देव ईश्वर सबके साथ ऐसी सिचुएशंस आती हैं, कुछ होता है सोच के और उल्टा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर जो उल्टा हो जाता है वो असेस और जज करने के बजाय आप उसे एक्सेप्ट करें कि ये मेरी नियति में था, मेरा प्रारब्ध था, आई हैव टू गो थ्रू दीज मोशंस, तो वो चीज आपको अफेक्ट नहीं करती। तो this is the nugget of akarm, which does not bind you to the outcome, and you are completely at ease doing that job. So we'll take a brief pause and would like to exchange some thoughts about akarm. जीवन में बहुत से कार्य हैं जो कि अपने आप होते रहते हैं, वो कर्म की संख्या में है क्या है। Anybody would like to share any thoughts on akarm? Are there any doubts? Are you able to see the difference or how you can relate to it? नहीं, मुझे लगता है कि साधारण जीवन में जो एक दिनचर्या चलती रहती है, जिसमें कि कभी कोई व्यक्ति ये विशेष रूप से नहीं सोचता है कि इसका ये रिजल्ट होना है या इसका हमको ये लाभ होना है, वो मेरा ख्याल है कि उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बाधा नहीं पड़ती उसकी, वो अगर उनकी डेफिनेशन में आता है। आई डोंट नो, मतलब क्या ये सोचा जाए, समझा जाए कि नॉर्मली आदमी ऐसा करता ही नहीं है। ऐसा है, जैसा मेरी अपनी फीलिंग है, हम लोग सुबह से शाम तक तमाम काम करते हैं,
थोड़ा माइक के पास आ जाइए, आपकी आवाज बीच में जा रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? अभी आई, हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए माइक के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ ये मच हो बेटर। सकता है। जी, मच बेटर। हाँ ये हो सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि साधारण जीवन अगर अपने लिया किया जा रहा है, जिसमें कोई ऐसा प्रसंग नहीं है कि कोई हानि लाभ अलग से हो, तो जो कर्म करते रहते हैं वो स्वतः ही होता रहता है कर्म। और उसका अ, वो शायद संज्ञा में अकर्म कहेगा, क्योंकि उसका क्या, उसका इफेक्ट क्या है, कुछ पता चलता नहीं है, अपने आप चलता रहता है, प्रकृति चल रही है, और मनुष्य का अपना अपना व्यवहार चल रहा है, किसी को हानि नहीं है, किसी को लाभ नहीं है, हमको उससे कोई खास प्रभाव नहीं है हमारे थिंकिंग पे, अपने विचार पे। मतलब ये इस किस्म की बात है कर्म, या एसेंशियली कर्म जो है, अकर्म होता ही नहीं। कर्म करने के लिए एक एफर्ट करनी पड़ेगी कि यह कर्म हो। मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है कि अकर्म हम जीवन में जो करते रहते हैं, अकर्म टाइप सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुबह उठे, सुबह उठ के आपने नहाए धोए, अपने आप को क्लीन किया, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है एक स्टेज के बाद। एक जगह पहले शुरू में आप एक इच्छा के साथ करते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब आप सीख रहे होते हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं कि अपने आप को साफ करना है। पर एक बार आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो ऑटोमेटिकली चलता है। अनलेस किसी दिन आप नहाते हुए अपने आप को खूब रगड़ें कि मैं सुंदर दिखूं, सुंदर हो जाऊं, खुशबूदार साबुन से नहाऊं, वो अलग एक इच्छा उसमें घुल गई। लेकिन जिसमें आप ऑटो पायलट में चल रहे हैं, एज यू सेड, ना मुझे कोई लाभ का लोभ है, ना मुझे कोई हानि का डर है। मैं तो जैसे रोज नहाता हूँ वैसे अपना नहाया, पूजा पाठ किया, भगवान को नमन किया, किताब खोली, दफ्तर लेके अपना बस्ता निकल पड़ा। वो सारे अकर्म हैं। और इसीलिए जितना ईज के साथ, जितना एफर्टलेसली हम, तो बेसिकली जो एफर्टलेस कर्म होता है वो अकर्म होता है। जो जो हाँ ये बात एफर्टलेसली सही कर बात। दिया बिना सोचे, उसमें आपका कुछ नहीं है, वो आपका अकर्म हो गए। अब ये ध्यान देने वाली बात है, दिन पूरी दिनचर्या में कितने कर्म मैंने अकर्म की डेफिनेशन में डाले। जितना हम पूरे दिन में 20, 30, 40, 80% कामों को अकर्म की भावना से, अकर्म की बास्केट में डालते चले जाएंगे, उतना हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती चली जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी एक दिन आपने कोई भी एक कर्म किसी इच्छा से किया ही नहीं, सब स्वतः होता चला गया, आप नहाए, फिर आप अपने नॉर्मल भाव से सीटी बजाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए दफ्तर चले गए, क्लिनिक आ गए, कोर्ट चले गए, पुलिस स्टेशन चले गए, जो भी आपकी दिनचर्या है, स्कूल चले गए, और वहां अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाया, अपना सर्जरी ऐसे किया जैसे आप प्रभु का काम कर रहे हो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। वो करके आप अपने खाना पीना खा के वापस घर आ गए। किसी दिन आपके मन में कोई भी इच्छा जागृत हुई ही नहीं अपने लिए। आपके सारे के सारे कर्म जो हैं अकर्म बन गए। हाँ, उन कर्मों को करने के लिए आप दो जगह तो नहीं हो सकते। तो कोई उत्तरदायित्व तो शायद घर की तरफ था जिसको आप नहीं निभा पाए, कोई उत्तरदायित्व शायद किसी शादी में जाना था, वहां आप नहीं जा पाए। लेकिन आपके मन में कोई मलाल नहीं है, क्योंकि आप वो कर रहे थे जो आप नेचुरली सही समझ रहे थे, एफर्टलेसली। तो जब तक आपने कोई मलाल नहीं रखा, वो अकर्म ही रहा। अगर वो कर्म करते हुए आपको जरा सा भी ख्याल आए, मैं सर्जरी तो कर रहा हूं लेकिन आज मुझे शादी में होना था, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा आप में गिल्ट आ गया, पश्चाताप आ गया, रिग्रेट आ गया, फीलिंग ऑफ सॉरी आ गया। वो उतना अकर्म से कम हो गया। आपका एक्ट उतना ही ट्रू है, आपकी सर्जरी में आपने जरा सा भी ध्यान नहीं बटाया, वो आपकी 100% वैसी ही थी। लेकिन मन में, भाव में अगर जरा सा भी रिग्रेट आ गया, तो वह सर्जरी भी अकर्म होते होते जरा सा रह गई, वो कर्म करके आ गए। अब मन में क्या फीलिंग है, आज मुझे वहां होना था। तो इट्स अबाउट द थॉट दैट मैटर्स, विच डिटर्मिन्स वेदर इट वाज अ कर्म और अकर्म। जी। Does anyone else want to add something to it, or how they relate to it? So, yeah. So, Avinash, just one question on the nature of the akarm, in the sense, brush कर लिया, नहा लिया, वो भी अकर्म है.
और मैंने जाके बच्चों को पढ़ाया बिन सोचे, वो भी अकर्म है, बट उसमें एक हायरार्की होगी ना? नहीं, अकर्म में हायरार्की होती नहीं है ना। अकर्म में सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम के साथ एक सीक्वेंस जरूर हो सकता है, कोई काम आप पहले करें कोई बाद में करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ कर्मा ईच वन ऑफ देम इज अ ब्लिसफुल जॉय फॉर यू। उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई एक काम आपको ज्यादा सुख नहीं देता दूसरे से, क्योंकि जैसे ही हायरार्की आई मतलब कुछ ना कुछ उसमें कोई डिजायर घुल गई। दैट्स व्हाई इट इज अप इन हायरार्की और अप इन प्रायोरिटी। But spiritually, isn't there sort of more advancement in, let's say, doing good to others versus brushing your teeth? I mean, how do you differentiate between those two akarms? हाँ, when you are brushing your teeth, you are taking care of the instrument which is the basis of all karma. आप अगर टीथ ब्रश नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके दांत सड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं ये नहीं कि आप अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, वो तो एक डिजायर और एबिलिटी और फंक्शनलिटी वाली बात हो गई, बट कहीं ना कहीं यू हैव फेल्ड टू टेक केयर ऑफ द बॉडी विच वाज गिवन टू यू टू डू सम कर्म। और इसलिए वो भी उतना ही पायस कर्म है जितना कि टू डू गुड टू अदर्स, क्योंकि टू डू गुड टू अदर्स फर्स्ट यू हैव टू बी केपेबल ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स। अगर आपके दांत में इतना दर्द है कि आपको डॉक्टर तलवार के पास रोज भागना पड़ रहा है, हाउ विल आई डू गुड टू एनीबॉडी? बिकॉज आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम इन क्लिनिक देन डूइंग व्हाट आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग। सो इन दैट सेंस foremost responsibility is to take care of myself। और ये हम वैसे ही बोलते हैं स्पिरिचुअली भी, आपने पहले अपना ख्याल रखा है तभी आप दूसरे का भी ख्याल रख पाएंगे। अगर आप खुद इम्बैलेंस्ड हैं किसी भी फॉर्म में, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो आप दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, दूसरे को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। So the idea is कि मतलब जितना हो सके, जैसे आप कह रहे हैं, ओवर द कोर्स ऑफ अ डे जितना प्रोपोर्शन आप अकर्म की तरफ पुश कर सके उतना बेटर है ना? बिल्कुल। जो हो गया, आई वॉज 100%, हम ओम तत्सत में भी देखेंगे, वो चैप्टर 17 में आएगा, तो जो हो गया 100% दिया, मुझे कोई मलाल है ही नहीं किसी चीज का कि कुछ गलत हुआ या कुछ और हो सकता था या बेटर हो सकता था। आई गिव माई 100% एंड आई एम एट ईज विद इट, देन इट इज अकर्म। एंड वाइल डू इट्स नॉट पोस्ट फैक्टर, वाइल डूइंग इट ऑल्सो आई एम इन अ ब्लिसफुल जॉय। जैसे बोलते हैं निर्मल आनंद में हूँ, अरे वाह, मतलब पढ़ा रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश करते हुए भी मेरे को आई एम कनेक्टेड विद द डिवाइन, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ समथिंग विच आई मस्ट, दैट इज माई धर्मा foremost. Yeah, okay, thanks Avinash. So we'll proceed towards the 12 kinds of yagnas. Let me share my screen again. So Avinash, can I ask a question? Please. Yeah, I'm sorry. I mean, okay, I didn't hear some large parts of it, but based on what the discussion has been, karma is this state where you're doing things pretty much automatically without any specific feelings of elation or disappointment or anger or any of that, right? Correct. So my question is, but if you're going through life, there's going to be constant changes, right? You're going to be, you're getting into school, you're then getting into college, then you're getting married, then there's there's this whole anticipation of marriage, then there's the whole anticipation of getting a job, then making progress in your job and all of that, and then you are transferred to another country and there's that anticipation ki karu ki nahi karu and all that. That all has to be based on certain feelings, right? It can't be on autopilot. Yeah, so the difference is, Amita, I'll give my own example and you can relate with your own example also. First is awareness. अगर हमें इस नॉलेज की अवेयरनेस ही नहीं है तो हम कंडीशनड हैं, जैसे हमको हमारे संस्कार मिले हैं या जैसे हमने अपने एनवायरनमेंट से ड्रॉ किया है, हम वैसे ही अपने बिलीव्स को नर्चर करने लगते हैं, and hence we become ambitious about one kind of trajectory, whether it is education or career or foreign deputation or jobs or roles or marriage, and that is normal to do. You are actually 100% true to yourself in having those desires also, so nothing wrong in that in one sense, because you're true to your instinct. वो भी एक लेवल का अकर्म ही है, क्योंकि इच्छा होना भी जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो भी नॉर्मल है, वो भी अकर्म है, because you are ignorant. A small child
who is ignorant, who does not know, commits something which is wrong, breaks a glass or causes some harm, whether to himself or somebody else, throws some valuable thing from the balcony, we all condone it because we say he is ignorant. So जब तक हम ignorant हैं, वो इच्छा पाल के एक ट्रेजेक्टरी में चलना भी एक अकर्म है, because it is expected to have desires while you are ignorant. That is one phase. But whosoever, और हम इसीलिए अपनी अपनी यात्रा पे हैं. I started studying Gita and understood karma, akarma, say 15 years back. That changes my trajectory. From that day on, I have a lesser share, I won't say zero, I have a lesser share of desires in my future ambitions or career paths or trajectories or all things that I do. So they are still there, but now by measuring it, I'm able to reduce it bit by bit, bit by bit. As compared to somebody who has now understood but still is governed by desire, then there's a difference. अब उसका वो no longer अकर्म नहीं है, इच्छा रखना अकर्म नहीं है. अब उसे पता है कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, फिर भी वो इच्छा रख रहा है, फिर भी वो फॉरेन डेपुटेशन इसलिए ले रहा है क्योंकि वो फॉरेन है, उससे उसका रिस्पेक्ट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, टर्फ बढ़ता है कॉर्पोरेट करियर में, तो आप वो अकर्म नहीं कहलाएगा. लेकिन इस सारे ट्रेजेक्टरी में भी यदि आप बोलो अरे फॉरेन डेपुटेशन आया, गुड फॉर मी यार, मेरे को तो क्या करना है, मैं ये काम यहाँ कर रहा था, यहाँ नहीं जाऊँगा, वहां करूंगा, दैट इज द अकर्म कंपोनेंट. अच्छा, अब मैं इंडियन के बजाय फॉरेन में कमाऊंगा, डज नॉट मेक मी अ डिफरेंस. आई एम गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू मी, आई नेवर आस्क्ड फॉर इट, nothing less is needed, nothing more is needed. So when you don't attach yourself, you are 100% true to what you are required to do in a situation. Nobody says go to Himalayas and be an ascetic to an akarm. जैसे हमने पहले ही बोला, कर्म त्याग के कोई भी सन्यासी नहीं बन जाता, इसीलिए इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग. क्या संन्यास लेना है? आसक्ति का संन्यास लेना है. So continue with your life, continue with your progressions, continue with your duties. Do not attach yourself to the outcome. Do it because that is giving you blissful joy. अरे यार presentation मैंने दिया, people were saying वाह अमिता जी क्या बढ़िया दिया. It does not matter. I am not there to listen how the feedback was. Yes, feedback matters if I can improve and do a better job, but then not to hear the good words about me. At the same time, while I am presenting at office, if my kids are missing me, you have to only have the sentiment, bacha log, so sorry, this was to be done, but now I am with you. I am equally joyful then, I am equally joyful now. So that is how you start using a karma along with your daily progression, career progression. Basically, जो भी situation आ रही है, पहले उसको knock करके देखो, what is it in for me? अगर if there's an iota of that element, is there something in me? That means you are deviating from a karma. Whatever situation is coming, if the feeling is, thank you God, I have been chosen to do this, I'll try to do it to the best of my ability, howsoever the outcome is. I am not worried about outcome. I am wanting to be true to what I can do and move on. Then it becomes a. Got it. Okay, thank you. Thank you. Great. I think, Avinash, Yes. I think the critical component of this akarm is not just I did my work without expectation, but because that can turn out to be indifference also. Indifference is not akarm. Akarm is when it is done with complete empathy, complete, let's say, complete to the maximum to my abilities, the best I can, and with complete awareness. Yes. Only then it becomes a karma. The only thing that is missing is the desire for reward. Everything else is there. The work is done with complete enthusiasm, complete effort, all the energy I can put into it, and with complete awareness, and every single aspect of the work is done with all that. But there is no particular desire for, as you said, okay, I want to see the feedback, but I don't want the feedback because I say, hey, great, I'm a great guy, I'm a great speaker, but because I say, hey, how can I improve on what I've done further? So it's still, I want the feedback. It's not that I don't want the feedback. I want to see what happens with the work I've done, but only so that I can make it better the next time. 100% spot on, and that's why we began with indifference. आपने बोला ना कीवर्ड बिल्कुल सही है.
अज्ञानवश किया हुआ कर्म आपको उसका फल नहीं देता, उसका सात्विक फल नहीं देता, क्योंकि वो तो अज्ञानता हुआ है। तो इफ यू आर इनडिफरेंट, तो आप तो कॉन्शियस ही नहीं हो कि Yeah, आप so क्या कर रहे हो। no, yeah, so it's not ignorance. It's Yeah. indifference means I don't care. I mean, I don't care. खराब हो गया तो हो गया ना. That's not it. It matters to me कि खराब हो गया. I will not let it get spoiled. I will do my best. Now फिर भी खराब हो गया तो it's a separate. Now And this is different from saying हो गया तो हो गया मैं क्या करूं. correct, Which is because also yeah, continue. so that's the critical difference between the two stages. एब्सोल्युटली, आप 100% दे ही तब सकते हो जब आप इंडिफरेंट नहीं हो, आप इन्वॉल्व हो, आप अटैच नहीं हो आउटकम से। लेकिन आप कर्म में 100% इन्वॉल्व हो, क्योंकि कर्म करते समय तो आपको पूरे इनपुट्स चाहिए ना, आपकी इंद्रियों से, कि चाहे वो सर्जरी है, चाहे पढ़ाई है, बच्चा चिल्ला रहा है कि नहीं, खून बह रहा है कि नहीं, सो यू हैव टू डू योर फुल जॉब। तो इन्वॉल्व तो आपको रहना ही है, इंडिफरेंट तो आप हो ही नहीं सकते। बट पूरा कर्म करने के बाद आप यह नहीं सोच रहे इसमें मेरे पास क्या आया और क्या गया। आप उस कर्म को करके सीटी बजाते हुए अगले सर्जरी या अगले क्लास की तरफ चल पाए। दैट इज अ कर्म। We have maybe just 10 minutes. Would you want to continue the discussion? And we can continue with the yag, 12 prakar ke yag in the second session, or we can continue and wherever we break. Avinash, I was wondering, are there any tips? Because like you said कि आप 15 साल से इस जर्नी में हो, तो क्या मतलब प्रैक्टिकल कोई टिप्स हैं क्या कि आप ज्यादा कर्मों को अकर्म की तरफ ले चलो? क्या सवाल अपने आप से पूछो? Any practice that you can share? हाँ, I can definitely share at least some of those karmas which I have put into akarmas. So, being very honest, I used to judge situations. तो अगर मैं करियर में कोई सिचुएशन में हूँ, I would immediately judge ये बंदा कितना केपेबल है, वो बंदा कितना केपेबल है, और इसको यूज करने से मेरा पर्सनल ना सी लेकिन प्रोजेक्ट वाइज कितना फायदा हो, कितना फायदा नहीं होगा. So that was me before I kind of imbibed and assimilated these concepts. Now, being a consultant and being in a team, it was very important कि success आपके पास आए. So there was a rajasva element in it, rajas element in it. So I was driven by the success of the success of the karma. And when I realized this, I said, what is driving me to judge? Because I'm overtly conscious and concerned about the outcome. कि ये project मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बाकी लोग बोलेंगे अविनाश वहां गया था, वो काम अच्छा करके आया कि नहीं करके आया. And then I said कि नहीं, this is not where I want to be, how I want this to develop. So slowly, I started respecting people with whatever weaknesses or deficiencies they came with. If this is the team, so be it, this is the team. I know for sure कि इस टीम में इस बंदे को रखने से प्रोजेक्ट कम डिलीवरी देगा या चांसेस कम होंगे. To do my job with 100% sincerity, I would still ask that guy to be replaced, but not because which I was earlier harboring कि ये करने से मेरे करियर पे फर्क पड़ेगा. It was ये करने से ये काम बेस्ट हो सकता है. It is no longer about me. So slowly I stopped judging people which I was afraid of having an impact on the outcome. ये एक करियर लेवल पे हुआ. At a personal level, बहुत सारी चीजें आपको बॉदर करती हैं. कोई पर्टिकुलर टाइप का खाना आप नहीं खा पाते हो, या कोई एक पर्टिकुलर टाइप का खाना आपको चाहिए होता है. तो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट, यू रियलाइज कि नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ फूड. सो वो कहीं ना कहीं एक डिजायर थी आप में. तो लंच टाइम होते ही यू आर एक्सपेक्टिंग कि आज आई होप मेनू में आज ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, बिकॉज यू आर टाइड टू सर्टेन थिंग्स. नाउ द मोमेंट यू रियलाइज दिस, यू से हाउ डज इट मैटर? खाना तो पेट में जा रहा है ना, somebody is doing their job to bring food to the table. How does it matter पैलेट ये है या पैलेट वो है? सो अर्लियर जो खाना खाते समय मेरे को एक एंटिसिपेशन रहता था मेनू में क्या होगा. मेनू आ जाए तो एंटिसिपेशन रहता था इसका टेस्ट कैसा होगा. आई फ्रीड माई सेल्फ फ्रॉम दोज टू थिंग्स. सो ना अब मेनू का एंटिसिपेशन है, जो आ जाएगा वो खा लेंगे, ना खाते हुए है कि ये टेस्टफुल है कि नहीं है. तो इन बिट्स एंड पीसेज you can free yourself from the feelings which attach you to any kind of outcome. So basically थोड़ा सा डीप जाके इंट्रोस्पेक्ट करके ये देखना है हर एक्ट में आउटकम का कौन सा पार्ट मुझे बॉदर कर रहा है. इज इट नॉट गेटिंग समथिंग
or is it getting something undesirable? And one has to free slowly yourself from both the situations, getting something desirable or not getting something undesirable. So basically desirable and undesirable की definition ही खत्म कर देनी है आपको. And when you look back, you will find several instances. आप कल को उठ के just put on your diary all 20 things that you did. And slowly you will realize why you did certain things. You will realize you are doing to get better recognition, to get better feedback or acknowledgement, to feel good because you did it. So all these are various manifestations of where you are attaching yourself to the outcome. ये करने से क्या होगा, इसलिए आप कर रहे थे. Next time do the same act, detaching yourself from the outcome. I don't care. घर पे मेहमान आए, वो तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं मस्ती से अपना खाना बना रही हूँ और उनको खिला रही हूँ. अच्छा लगे गुड फॉर देम, नहीं अच्छा लगे गुड फॉर देम, तारीफ करते हैं गुड फॉर देम, नहीं तारीफ करते गुड फॉर देम. मैंने अपना काम कर दिया. वो वही कर्म है, वही कुकिंग है, कर्म से अकर्म बन गई. सो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई न्यूमरस. और हम लोग ह्यूमन है, बहुत दूर जाना है हमें, तो हर एक्ट में आप आउटकम देखते जाइए. बोलिए ये मेरे को आउटकम से बॉदर कर रहा है क्या? मैं अपने बच्चे को हेल्प कर रहा हूँ एप्लीकेशन भरने में, अगर मेरे दिमाग में उसका एडमिशन हो जाएगा ना, वो कर्म है. फ्लिप कर दीजिए, मैं अपने बच्चे को हेल्प कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू. एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा सोचना मेरा काम है ही नहीं. कर्म बन गया अकर्म. आप वहां से उठे हेल्प करके, वो थॉट आपको लिंगर ही नहीं कर रही, आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा कि वो उसका क्या होगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा. सो मोमेंट यू Avinash, जी sorry. No, complete. saying, so moment you detach yourself from the outcome, your karma starts falling into the basket of akarma. Yeah, so a continuation with that, what I was going to say was that if instead of the stress on the result, if your happiness comes from the path, that means from the work. So I'm not attached to it, and that's easy to do because you're just changing the easier to do, rather, let's say, because it's easier to go. You want something, no, something to keep you happy. Like what gives me happiness is the fact that I'm doing the work very well. Now, the moment it becomes I'm doing the work very well, and I'm trying to do the work to the best of my ability, and that's what gives me the happiness. Now it's no longer that I'm looking for a particular result out of it, or like I'm making food. I just enjoy making the food. Now, whether the other person enjoys it or not is a separate issue. But I enjoy the work and I've done it to the best of my ability, and that's easy to do. I mean, it's easy to do each action with love and happiness. And that will also give you the same result because it's no longer a stress on the result, it's a stress on the activity or the path, let's say. So, I mean, somebody asked about a tip to make things easier, because as a human being, or you're looking for some happiness in something. So I'm not indifferent to my work. I am really enjoying my work, but I'm not looking for कि मेरे को ये positive आएगा तो मैं enjoy करूँगा. No, I'm enjoying the work itself. I'm enjoying every patient I see. I'm enjoying doing the best I can for him. Now, whether he becomes okay or not is not in my hand. That's Correct. it. And I'm willing to accept that. Correct. So, Madhuri, another flip side to measure and put more karma into karma is, वो सारी चीजें देखिए जिनमें से आधी आप एंजॉय नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप या तो कंप्लायंस के लिए कर रहे हैं, किसी बड़े बूढ़े की इज्जत रखनी है, या सोसाइटी की इज्जत रखनी है, या वो आप अपने मन को समझाने के लिए कर रहे हैं, या वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दैट अपीयर्स टू बी द राइट थिंग इन समबडीज आईज, या आपको आपने एक बनाया कैलेंडर और आप कह रहे हैं नहीं ये तो होना चाहिए, पर वो करते हो आप खुश नहीं है, चाहे वो योगा समझ लें चाहे कुकिंग समझ लें. तो कर्म को अकर्म करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल ये भी है, जो आप एक्चुअली एंजॉय नहीं करते हैं वो मत करिए. इट इज बेटर Actually, that's the time to rather than saying that, I'd say reflect what is it that bothers you about that, and you'll find that there is something very selfish in that, or something which is being done and is hurting somebody else. You're doing it, you're hurting somebody else, you don't like that idea, that's why you don't want to do that, or rather you're doing it, but you know that I'm getting some benefit, somebody is losing something.
is not a win-win situation. And you'll realize that there is something there which is pinching you. So if you reflect, this thing answer comes out. Several things, yes. Other very noble examples which I have seen in my own generation. Many people don't like cooking, पर अब फैक्ट इज जीने के लिए खाना तो करना ही पड़ेगा ना, बाहर का कितने दिन खाओगे? तो अब उसमें क्या होता है, यू डोंट लाइक कुकिंग, लेकिन कुकिंग तो करनी है, तो अभी कुकिंग क्या हो रहा है, इट्स अ बॉदरेशन, इट्स अ स्ट्रेस. अगेन फाइंड आउट देयर ओनली 2-3 ways टू हैंडल दिस. एज्यूमिंग यू एग्री कि बाहर का नहीं खाना, द डिफॉल्ट इज आप बाहर का रोज मंगवा के खाओ, then you can't be unhappy about it because that's the default, that's the best scenario for you. If you don't like it also, then only next best is either you like cooking because it is as good as brushing your teeth, taking care of yourself and your family members. Second is, don't let it be just your responsibility. घर में जितने लोग हैं उन सबको भी उतना ही आप ट्रेन करो. It's not just my responsibility. Today you will cook, tomorrow husband will cook, another day kids will cook. So let जो भी दिल में है उसे दिल में ना रखें. Let others also know what is bothering you about it and how each of us can help each other. So there are various methods. मोटी बात, जो अच्छा नहीं लग रहा है, as Dr. Talwar said, इंट्रोस्पेक्ट करो क्यों अच्छा नहीं लग रहा. एट द एंड ऑफ द डे उन सबको काट फेंको, उन सब कर्मों को जो आपको अच्छे नहीं लग रहे. देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग इट इफ यू आर डूइंग अंडर ड्यूरेस, फॉर कंप्लायंस, अंडर स्ट्रेस, बिकॉज दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन वेल बीइंग एंड योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी. हाँ, अब उसमें कुछ चीजों को आपको ट्रेन करना पड़ सकता है सो दैट यू स्टार्ट लाइकिंग देम, स्टार्ट एंजॉइंग देम. कुछ के आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे कि उस कर्म को किससे सब्स्टिट्यूट करें, और कुछ में खराब लगना ही बंद करना पड़ेगा कि भाई इसको खराब लगना इज द प्रॉब्लम. मे बी यू डोंट नॉट एंजॉय द एक्टिविटी, ऐसा नहीं है, यू मे स्टिल एंजॉय, बट आपकी कंडीशनिंग ऐसी है, आपको लग रहा है भाई मैं क्यों कर रहा हूं. सो देयर आर वेरियस वेज टू एनालाइज इट. नेट जो भी काम करो वो बिल्कुल एंजॉय करते हुए, बिना किसी कामना के, अपनी पूरी शिद्दत से, गिव इट योर 100%, go in with a illuminated mind, come out with a illuminated mind. That is a curve. Perfect, very helpful. Thank you, Ash and Dr. Talwar. Yeah. Every effort has to be neglected. That is important. फिर से रिपीट करेंगे फूफा जी, आपकी आवाज कट रही थी. नहीं, मैं कह रहा था, every effort, every karma has to be in view to be excellent. The performance has to be best capability. That is the essence of the true spirit of karma. That is right. That is right. And when there is what is known as abhyas. See, this abhyas is most important. We have to accustom ourselves. We have to develop a habit of performing without knowing. Yes. I think that is the idea of karma. I'll give one more example. We are top of the hour, but just 5 minutes. जैसे किसी को गुस्सा आता है तो पहले वो उस गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए ट्रेन करता है अपने आप को, तो वो अकर्म नहीं है, क्योंकि अभी उसे एफर्ट करना पड़ रहा है अपने गुस्से को शांत करने के लिए. लेकिन जब उसने ट्रेन कर लिया, एसेस कर लिया गुस्सा क्यों आ रहा था, क्या कमजोरी थी और क्यों नहीं आना चाहिए, नेक्स्ट टाइम वही सिचुएशन आती है, वो एफर्टलेसली अपने गुस्से को कंट्रोल क्या करता है, वो सिचुएशन डेवलप ही नहीं होती कि उसे गुस्सा आए. अब वही एक्ट अकर्म बन गया क्योंकि अब उसकी सेकंड नेचर बन गया. तो अपने जितनी चीजों को हम अपनी सेकंड नेचर बनाएंगे जो एफर्टलेसली होते जा रही हैं, जिसमें हमारा त्याग ही रिफ्लेक्ट हो रहा है. अच्छा, सेकंड नेचर हम एग्रेंडिजमेंट को नहीं बना सकते कि हमने शॉपिंग को सेकंड नेचर बना लिया. सेकंड नेचर तो बन गई, लेकिन आप शॉपिंग पे निकले हुए हैं, आज इतना खरीद रहे हैं, कल उतना खरीद रहे हैं, वो तो आप अपने को एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं. जिसमें आप अपने इंस्टिंक्ट को बिना अपनी डिजायर के त्याग के साथ सरेंडर करके उस एक्ट को करे जा रहे हैं, वो अकर्म बन जाता है, विच इज योर सेकंड नेचर. अब मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता. लविंग पीपल कम्स इजिली टू मी, डोनेशंस कम इजिली टू मी, आई डोंट हैव टू जस्टिफाई. तो आपके दिमाग का काम कम हो जाता है, आपकी सोल टेक्स ओवर, जिसको आपको रैशनलाइज नहीं करना पड़ता. जो आप रैशनलाइज नहीं करें, अपनी सेकंड नेचर बना लें कि सिंगिंग इन द मॉर्निंग कम्स नेचुरली टू मी, शेयरिंग माय वेल्थ कम्स नेचुरली टू मी, शेयरिंग माय नॉलेज कम्स नेचुरली टू मी. जितनी चीजें आपने नेचुरली अपनी बना ली, वो आपका
अकर्म बन जाता है और आपको लिबरेट कर देता है. That's it. So great. So I hope that we had a good understanding. We'll continue next weekend. If you want to understand deeper, if somebody has some experiences, अगले पूरे हफ्ते में देखिए कितने कर्म अकर्म की बास्केट में जाते हैं, कितने अकर्म कर्म बन जाते हैं. Let's try doing all of that, discuss some of the notes, and we'll continue to discuss 12 kinds of yag subsequently and move on to the next adhyay. Thank you so much. Om Tat Sat. Very nice. Om Tat Sat. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you.